का इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब का एक बहुत ही अहम और ख़ास बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनका ये अहम और ख़ास बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बहस बहुत गर्म है और सोशल मीडिया में भी अक्सर व बेशतर सुनने को मिलता रहता है कि कौन सा मजहब पुराना है, कौन सा धर्म पुराना है। सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब ने यह भी कहा है कि यह नया दौर है, फिर पुराने मजहब पर घमंड क्यों। ये नया दौर है, नया जमाना है, तो फिर पुराने पर गर्व और घमंड क्यों। कौन नया है, कौन पुराना है, इसे लेकर सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब ने जबरदस्त बयान भी डाला है। उनका ये बयान सुनने के लिए आप लोग शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि सारी बातें सही से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब के इस बयान को सुनते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहस बहुत गर्म है कि पुराना कौन है। बताइए, नए जमाने में पुराने पे घमंड। पुराना कौन है, कौन सा झाड़ पुराना है, कौन सी नदी पुरानी है। इसमें दो मत आए। किसी ने कहा इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में। एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डरूंगा। दोनों आधा आधा सच बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहले इस्लाम, ये आधा सच है। कोई दीन नहीं था, हम थे, ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है कि सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं। और वो उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे। औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे। एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे। तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना। बस आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ। बस उसके बाद वो बस सैकड़ों बरस ढूंढते रहे, हुआ कहाँ है। वो इंतजार करती नहीं, आदम कहाँ है। जन्नत में साथ साथ थे, धरती पर अलग अलग। न वहां कोई बच्चा हो रहा है, न वो माँ बन रही है, न ये बाप बन रहे हैं। तो तुम कैसे पैदा हुए। हम पुराने हैं। सबसे पहले औलाद तो अरब में हुई। जब आदम हव्वा अरफात में मिले तब बच्चे पैदा हुए। आदम तो सबसे पहले भारत में आए, मगर इस्लाम हो सकता है हज़रत इब्राहिम के दौर में आया हो, हज़रत मूसा के दौर में आया हो, और हुजूर के दौर में मुकम्मल हुआ हो। तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं, और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया। तो ये भारत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है और हम उनकी औलाद हैं।
हमें किराएदार मत समझो, हम अपने बाप की जमीन पर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अब रही बात तौरेत आई नहीं रही, इंजील आई, कहाँ सही है, संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तरमीम, इजाफा, परिवर्तन। एक आदमी के ऊपर 300 किताबें लिखी जाएं, जो जैसा चाहे लिख डाले। ऐसी भीड़ में इस्लाम कैसे बच गया? वो दीन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने रखा, तो तौरेत भी दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार भी दिखाया, ज़बूर भी दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील दिया, बाइबिल बदल गई, तौरेत बदल गई, आयत की आयत नहीं, सफ़े का सफ़ा, पेज का पेज बदल गया, संशोधन पे संशोधन, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट होता रहा। कुरान का एक शब्द नहीं बदला। तो अमेरिका के जालिमों को बता दो कि जब किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं बदल सकते, कुरान का जब एक शब्द नहीं बदल सकते, तो मर जाओगे, मगर मुसलमान बदल नहीं सकते। ये कुरान से बनता है। वजह क्या है कि कुरान एज इट इज चला रहा है। जैसा रसूल के हाथ में, अली के हाथ में, वली के हाथ में, वैसा ही सुन्नी के हाथ में। अल्लाह का कलाम तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन उसे जब बदला गया तो वो बदलता गया। लेकिन कुरान को बदलने की बहुत कोशिश की गई, मगर कुरान न बदला। ये कुरान बदला ना जाएगा। कारण क्या है? वजह ये है, तो बहुत जाहिर है, बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत को अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। अल्लाह मुहाफिज़ कुरान है। अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा। जब तक कुरान है तब तक इस्लाम है, और जब तक इस्लाम है तब तक मुसलमान है। कुरान बदला नहीं जाएगा, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, मुसलमान रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम को बचाने के लिए मुस्लिम मुल्क मैदान में आए। सुपर पावर फ़लस्तीन में मुस्लिम तंजीमों को न हरा सकी, तो उम्मते रसूल को कैसे हरा पाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। और मैं इसलिए कहता हूं, दुनिया भर की तागूती कुव्वतों, सहूनियत ज़दा लोगों, इस्लाम के गद्दारों, मुसलमानों के दुश्मनों, इकट्ठा होकर देख लो। तुम हमें काट तो सकते हो, मिटा नहीं सकते। हम हुसैनी हैं, कट सकते हैं, मिट नहीं सकते। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने सैयद मोहम्मद हाशमी मियां साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगे। इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब, अजीज व अकारिब रिश्तेदार में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।